नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम SWR जोन में जो बेंगलोर डिवीज़न में JEE-TRD का 26/9/2024 को जो पेपर हुआ था उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इंसुलेटेड ओवरलैप इज रिक्वायर्ड फॉर। इंसुलेटेड ओवरलैप क्यों बनाया जाता है? तो इसमें कि OHE सेक्शनिंग पर्पज़ के लिए, या फिर टू कैप्ट OHE इन करंट कलेक्शन जोन कर्व में, या टू मेंटेन हाइट ऑफ OHE कंडक्टर, या फिर सभी। तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप बनाए जाते हैं वो काय के लिए बनाए जाते हैं? OHE सेक्शनिंग पर्पज़ के लिए ही IOL इंसुलेटेड ओवरलैप बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ट्राइम्बे टाइप OHE कैन बी यूज्ड फॉर। ट्राइम्बे टाइप OHE वो कहाँ यूज होती है? तो जो ट्राइम्बे टाइप OHE होती है वो ओनली साइडिंग लाइन में यूज होती है। कौन सी में होती है? साइडिंग लाइन में। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, डिपेंडेड अपॉन लोड रिक्वायर्ड, है ना, डिपेंडेड अपॉन लोड रिक्वायर्ड। तो वैसे इसका साइडिंग, ओनली साइडिंग में ही यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नॉर्मली आइसोलेटेड ओवरलैप आर एम्प्लॉय एट द लोकेशन। जो सामान्यतः जो इंसुलेटेड ओवरलैप बनाए जाते हैं वो कैसी लोकेशन पर होते हैं? SSP पे, या FP पे, या फिर SP पे, या फिर इन सभी पे। तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप होते हैं वो SSP पे भी बनाए जाते हैं, FP पे भी बनाए जाते हैं, SP पे भी बनाए जाते हैं। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। विच टाइप ऑफ टर्नआउट इज द बेस्ट ऑफ मेनलैंड। के मेनलैंड के लिए सबसे अच्छा जो टर्नआउट होता है वो कौन से प्रकार का होता है? तो ओवरलैप टाइप, या फिर नकल टाइप, या फिर क्रॉस टाइप, या फिर सिंगल स्पैन टाइप। तो जो मेनलैंड पे OHE, मेनलैंड की OHE पे जो टर्नआउट सबसे बेस्ट होता है वो होता है ओवरलैप टाइप टर्नआउट। कौन सा? ओवरलैप टाइप टर्नआउट। जो नकल टाइप टर्नआउट होता है वो किस में काय के लिए बनाया जाता है? यार्ड के लिए। काय में बनाया जाता है? यार्ड में, साइडिंग लाइन के लिए। ऐसे ही क्रॉस टाइप जो होता है वो भी आउट सेकेंडरी, कौन सा? आउट सेकेंडरी या फिर यार्ड लाइन में ही बनाया जाता है। और सिंगल स्पान भी क्या बनाया जाता है? यार्ड में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। In AC section distance of third dropper from second dropper in 58.5 मीटर स्पान लेंथ। 58.5 मीटर के स्पान लेंथ में तीसरे ड्रॉपर की दूसरे ड्रॉपर से दूरी कितनी होती है? तो ये कितनी होगी? 9 मीटर। कितनी होगी? 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड ब्लास्ट इन कंक्रीट फॉर M15 फाउंडेशन इज। M15 फाउंडेशन में सीमेंट और सैंड और ब्लास्ट का कितना कितना अनुपात होता है? तो ये होता है 1:2:4, 1:4 का रेशियो होता है, 1:4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नॉन लाइनर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थायरेट मटेरियल व्हेन करंट इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ द थायराइड। तो इसका होता है डिस्क्रीज। क्या होगा? डिस्क्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द बेटर ऑफ यूज ओवरलैप ओलिवर जी फॉर करंट कलेक्शन टेस्ट। कि करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए ओवरलैप जी जो होता है वो, ओलिवर जी जो होता है वो सबसे अच्छा क्यों होता है? तो किसके लिए? कि इसमें ऑप्शन दिए, मिरर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें मिरर की आवश्यकता नहीं होती, या नो वर्कमैन इज रिक्वायर्ड, आदमी काम करने के लिए आदमी की रिक्वायर्ड नहीं होती, या फिर इंडिकेट एक्सटेट स्पार्क लोकेशन, कि एग्जिट लोकेशन स्पार्क लोकेशन इससे पता पड़ती है। तो इसका यही होगा ऑप्शन नंबर सी, के करंट कलेक्शन जो टेस्ट करते हैं ओलिवर जी के द्वारा, उससे हमें क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्पार्क लोकेशन का पता पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 59 कि मैक्सिमम स्पीड अंडर सेक्शन इंसुलेटर विद फेसिंग एंड रनर एट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, कि जब सेक्शन इंसुलेटर का फेसिंग एंड रनर ट्रैफिक की साइड में हो तो अधिकतम स्पीड कितनी होती है। तो जो फेसिंग एंड रनर डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक होता है तो कितनी रखी जाती है, वैसे इसकी 70 kmph होती है। कितनी होती है, 70 kmph, क्योंकि इसमें 70 दिया नहीं तो इन्होंने ऑप्शन क्या कर दिया है, 80 दिया है। नन ऑफ द, वैसे 70 होती है। कितनी होती है, 70। और यही ट्रेलिंग साइड में होता, तो ट्रेलिंग साइड में जब होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक स्पीड में, तो फिर 110 kmph होती है। कितनी होती, 110 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कैंटिलीवर असेंबली बोथ इंसुलेटर आर लोकेटेड नियर टू द मास्ट, कि कैंटिलीवर असेंबली में जो दोनों इंसुलेटर होते हैं वो मास्ट के नज़दीक क्यों होते हैं। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड कंटेमिनेशन ड्यू टू स्टीम एंड डीजल लोकोमोटिव, कि भाप और डीजल इंजन के लोकोमोटिव से निकलने वाले धुएं से बचने के लिए ही ये कैंटिलीवर असेंबली में दोनों इंसुलेटर और मास्ट के नज़दीक लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कि मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस डेंजर जोन फॉर 25 kV AC, 25 kV AC ट्रैक्शन में काम करने के लिए जो मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कि बिफोर ग्रांटिंग पावर ब्लॉक इन द सेक्शन द लॉन्गिट्यूड प्रोटेक्शन एंड लेटरल प्रोटेक्शन इन द सेक्शन इज अरेंज्ड बाई, कि पावर ब्लॉक ग्रांटिंग होने से पहले लॉन्गिट्यूड प्रोटेक्शन और लेटरल प्रोटेक्शन सेक्शन हमें किसके द्वारा अरेंज किया जाता है, तो वो होता है अपना कौन सा, स्टेशन मास्टर के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेशन। पावर ब्लॉक मिलने से पहले लॉन्गिट्यूड प्रोटेक्शन और लेटरल प्रोटेक्शन किससे मिलता है सेक्शन में, हमें स्टेशन मास्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एफ जंपर इज प्रोवाइड इन बोथ एंकरिंग स्पान ऑफ इंसुलेटेड ओवरलैप बिटवीन, एफ जंपर जो प्रोवाइड किया जाता है स्पान में इंसुलेटेड ओवर में किन किन के बीच में किया जाता है, तो वो होता है OOR आउट ऑफ रन OHE एंड IR इन रन OHE। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, साइड बियरिंग फाउंडेशन इज यूज्ड वेयर सोल बियरिंग प्रेशर इज मोर देन, तो साइड बियरिंग फाउंडेशन होता है वहाँ कितनी सोल बियरिंग प्रेशर होता है, तो ये होता है 10,000 kgf पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच फैक्टर इफेक्ट द स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर के स्टेगर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो ब्लो ऑफ या बर्सान या फिर ट्रैक स्विवलिंग, तो ये सभी करते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैक कॉटन VC सोल इज हैविंग पेसुलर कैरेक्टाइज, के जो ब्लैक कॉटन सोल होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो व्हेन द सोल इज वेट इज स्विल, ये भी होती है। व्हेन द सोल इज वेट इज एक्सेड अपवर्ड प्रेशर, ये भी होता है। व्हेन द सोल इज ड्राई क्रैक्स एंड डेवलपमेंट, ये होता है। तो इसके होंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन, इम्प्लांटेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इम्प्लांटेशन को हम किससे जानते हैं, इस सेटिंग डिस्टेंस से। किससे जानते हैं, सेटिंग डिस्टेंस से। ऑप्शन नंबर बी। स्किप डिस्टेंस सेस लेवल होता है। क्लियर स्पान पोर्टल में जो अपराइट होते हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम क्लियर स्पान कहते हैं। और ट्रैक सेपरेशन TS, ये टर्नआउट पर होता है। तो सेटिंग इम्प्लांटेशन को दूसरा नाम क्या है, सेटिंग डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 68, इम्प्लांटेशन एट प्लेटफार्म बिजी। प्लेटफार्म पर इम्प्लांटेशन कितना होता है? तो हम जानते हैं प्लेटफार्म पर इम्प्लांटेशन कितना होता है, 4.75 मीटर। कितना? 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द रोड इंसुलेटर इज यूज्ड इन आइसोलेटर स्विच असेंबली इन बिटवीन। जो रोड इंसुलेटर होता है वो आइसोलेटर स्विच असेंबली में किन किन के बीच में लगाया जाता है? तो वो होता है ऑपरेटिंग रोड और मूविंग ब्लेड के बीच में। क्या होता है? ऑपरेटिंग रोड और मूविंग ब्लेड के बीच में ही टाई रॉड इंसुलेटर, कौन सा? टाई रॉड इंसुलेटर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेंशन प्रोवाइड इन एंटी क्रिप वायर। एंटी क्रिप वायर में कितनी टेंशन होती है? तो एंटी क्रिप वायर में कितनी होती है? 1000 kg है। कितनी? 1000 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, चेंज ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर टू बी अचीव वेरी ग्रेजुअली टू अवॉइड। ये जो कॉन्टैक्ट वायर की हाइट होती है वो किन किन के कारण चेंज हो सकती है? तो लूज कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ, या फिर एक्सेसिव प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्ट वायर बाई पेंटोग्राफ, या फिर पुअर। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कंडक्टिविटी ऑफ कैडमियम कॉपर इज टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कॉपर विल बी। तो जो कैडमियम कॉपर होता है उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 0.8। कितनी होती है? 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इन लोकली अरेंज पावर ब्लॉक सप्लाई ऑफ द साइडिंग और यार्ड इन शट डाउन बाई। तो जो लोकल पावर ब्लॉक होता है उसकी सप्लाई साइडिंग या यार्ड में किसके द्वारा बंद की जाती है? तो जो वो OHE इंचार्ज जो पावर ब्लॉक की डिमांड करता है उसके द्वारा। तो OHE इंचार्ज हु रिक्वायर पावर ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इलेक्ट्रिकल क्रॉसिंग बिटवीन 66 kV सेल हैव टू बी मीन्स ऑफ। जो इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस होता है 66 kV वाली लाइन जो क्रॉसिंग करती है तो वो कहाँ होके जाती है, या इसके संदर्भ में क्या सही है? तो ये है कि जो 66 kV वाली जो लाइन होती है वो अंडरग्राउंड केबल के द्वारा ही हमारे जो ट्रैक को क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस बिटवीन टू रनर एट द सेक्शन इंसुलेटर। जो सेक्शन इंसुलेटर होता है उसके दोनों रनों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 460। जो सेक्शन इंसुलेटर होता है जो इन दोनों रनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 460 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन मोर देन वन टावर वैगन्स आर वर्किंग इन द सेम ब्लॉक सेक्शन विच इंटरेक्शन शुड बी फॉलो। जब एक ही ट्रैफिक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा टावर वैगन काम करते हैं, सेम पावर ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा टावर वैगन काम करते हैं, तो वो किन किन निर्देशों का पालन करते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ टावर व्हेन एंटरिंग द क्लियरिंग द ब्लॉक सेक्शन बोथ टावर शुड मेंटेन ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। दोनों टावर वैगन के दोनों के बीच की दूरी कम से कम 120 मीटर उन्हें रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, परमिट टू वर्क PTW इसेंशियल फॉर वर्किंग ऑन 25 kV AC OHE और नियर OHE विदिन। जो PTW दिया जाता है वो कितने OHE के पास कितनी दूरी तक के लिए PTW होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर।
कितनी 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 78, एट कर्व ट्रैक्स वर्सान इज मेजर फ्रॉम द, जो कर्व ट्रैक पर वर्सान नापी जाती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो है इनर एज ऑफ द आउटर रेल। ऑप्शन नंबर ए, इनर एज ऑफ द आउटर रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर विद रेस्पेक्ट टू द पेंटोग्राफ एक्सिस इज। कॉन्टैक्ट वायर, पेंटोग्राफ के एक्सिस पे कॉन्टैक्ट वायर के सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। क्या होता है, स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। जो हम कॉन्टैक्ट वायर को जिगजैग तरीके से रखते हैं तो पेंटोग्राफ पे जो इसके सेंटर से एक साइड में जो विस्थापन होता है मिडिल पॉइंट से, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट वायर का स्टेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, डायामीटर ऑफ ईच स्टैंड ऑफ एसी कैटनरी वायर। कैटनरी वायर के स्टैंड का, एक स्टैंड का डाया कितना होता है, तो वो होता है 2.11 mm। कितना होता है, 2.11 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द इनकरेक्ट ऑफ ए 40 Ah कैपेसिटी बैटरी। 40 Ah कैपेसिटी बैटरी के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए रेट ऑफ करंट सप्लाई एज 40 एम्पियर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ 132 kV सिटी। 132 kV सिटी होती है, उसकी रेटिंग कितनी होती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 132 kV, 400 से 200 बाई 5 एम्पियर और 3 VA। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ HPCB इन TSS। TSS में HPCB का क्या पर्पज होता है, तो HPCB ऑप्शन है टू आइसोलेट ट्रांसफार्मर बाय वे फ्रॉम 132 एंड, ये भी होता है फॉर स्विचिंग ऑपरेशन और 132 साइड, ये भी होता है, और टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर इन केस ऑफ फॉल्ट, ये भी होता है। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टरेंट सिटी। टरेंट, जो टोरेंट सिटी होती है उसका क्या पर्पज, उद्देश्य होता है, तो ये होता है फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए टरेंट सिटी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसके नापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है माइक्रो ओम। रेजिस्टेंस नापने के लिए कौन से किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो ओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द मीटर यूज्ड फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ रिएक्टर। रिएक्टर के इंडक्टर को नापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें होता है LCR मीटर भी होता है और इंडक्टेंस मीटर भी होता है। तो ये होगा बोथ ए और बी। कौन से, बोथ LCR मीटर और इंडक्टेंस मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मनी नंबर ऑफ 132 kV DPI अवेलेबल इन TSS फॉर स्टैंडर्ड अरेंजमेंट फॉर सिंगल वे। 132 जो TSS में सिंगल वे लाइन में कितने DPI होते हैं 132 साइड में, तो इसका होगा 2 नंबर। कौन से, कितने, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द नंबर प्लेट ऑफ OHE स्ट्रक्चर फॉर डाउन लाइन इन विल वी सच एज। कि डाउन लाइन की जो नंबर प्लेट होती है OHE स्ट्रक्चर की, वो कौन सी है इसमें से, तो जानते हैं हम डाउन लाइन में क्या होता है कि जो नंबर प्लेट का जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, सम संख्या में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी।
75/12, 75/14, 75/16 या 75/18, और यही उसमें होता अपलाइन में, तो फिर वो कौन सी होते, विषम संख्या में 13, 15, 17 ऐसे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, देयर आर 4 टाइप पॉल्यूशन जोन बेस्ड ऑन प्रिवेंट मेजर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इंसुलेटर फ्लैशओवर इन नॉन पॉल्यूटेड जोन ए, द पीरियोडिसिटी ऑफ क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर शुड। जो 4 प्रकार के पॉल्यूशन जोन होते हैं उनमें से ए टाइप के पॉल्यूशन जोन में इंसुलेटर को साफ करने की कौन सी आवृत्ति होती है, तो ये होगी ऑप्शन नंबर बी, अलोंग विद AOH। कौन सी, अलोंग विद AOH के साथ इंसुलेटर साफ किए जाते हैं पॉल्यूटेड जोन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द क्वेश्चन बोर्ड दैट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन FOB ROB। FOB ROB पर कौन सा क्वेश्चन बोर्ड मुख्यतः लगाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, क्वेश्चन 25,000 वोल्ट। कौन सा, क्वेश्चन 25,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इन AC सेक्शन स्पेसिंग ऑफ ए ड्रॉपर फर्स्ट ड्रॉपर फ्रॉम द सपोर्ट, तो जो पहला ड्रॉपर लगाया जाता है वो सपोर्ट से कितनी दूरी पर होता है, तो 2.25 मीटर पर। कितना, 2.25 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस व्हेन नॉट स्पेसिफाइड शुड नॉट बी मोर देन, कि कम से कम कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए एक स्पेसिफाइड के लिए, तो वो होता है 10 ओम। कितना, 10 ओम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, पीरियोडिसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग क्लैंप रिप्लेसमेंट बाय न्यू वन इज। जो कॉन्टैक्ट वायर की एंडिंग क्लैंप होती है वो कितने साल में चेंज की जाती है, तो वो होती है 9 ईयर इन अल्टरनेट POH। प्रत्येक अल्टरनेट में 9 साल में या POH में वो कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग क्लैंप चेंज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट प्रॉब्लम डिफेक्ट यू शुड सस्पेक्ट टू ए गिवन इंसुलेटर। व्हाट प्रॉब्लम इफेक्ट, जब कोई इंसुलेटर में कौन सी डिफेक्ट हो सकते हैं, तो डर्टी सरफेस या ब्रोकन शेड या क्रैक या प्रोविटेड मेक एंड, तो इनमें क्या है, ये सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। जो इंसुलेटर होते हैं उनके इंसुलेटर में कौन कौन से डिफेक्ट की लिस्ट हो सकती हैं, तो उनका सरफेस एरिया डर्टी हो सकता है, या फिर उनकी कोई शेड टूटी हो सकती है, या वो क्रैक हो सकते हैं, या फिर वो ऐसे मेक और बेच के हैं जो कि इन पर प्रतिबंध लगा है, या फिर ये दिया है फ्लैश GI कैप, तो इनका सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, वाइंडिंग इज सेड इन गुड हेल्थ इफ द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन इंडेक्स। पोलराइजेशन के इंडेक्स की सबसे अच्छी वैल्यू कब होती है, जब इसका मान 2 से अधिक होता है। यदि PI का मान PI ग्रेटर देन 2 होगा तो फिर वाइंडिंग की जो अच्छी स्थिति, गुड स्थिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ऑब्जेक्ट ऑफ द AOH इज। AOH के कौन से ऑप्शन, AOH में और क्या क्या किया जाता है, तो AOH में टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विच आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग 1 ईयर सर्विस। कि AOH में 1 साल में उसकी सर्विस की जाती है और जो डिफेक्ट वाली चीज़ें होती हैं वे चेंज की जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द फिटिंग विच इज यूज ट्रांसफर द वेट ऑफ
कॉन्टैक्ट वायर टू द कैटनरी वायर इज कॉल्ड। ऐसी फिटिंग जो कॉन्टैक्ट वायर के वेट को कैटनरी वायर पर ट्रांसफ़र करता है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या होता है, जो कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर के वेट को कैटनरी वायर के वेट पर ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ OHE स्ट्रक्चर इन एडवांस ऑफ ए सिग्नल। के OHE स्ट्रक्चर सिग्नल से पहले मिनिमम कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो वो होता है 10 मीटर की दूरी पर। कितना, 10 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट 99, व्हेन इक्वल इनकम्बरेंस 1.4 मीटर इज गिवन द बोथ OHE and 100 mm pre-seg in contact wire, what will be the length of third dropper and 72 span length। यदि 1.4 मीटर की इनकम्बरेंस हो और 100 mm का प्री सैग हो और 72 मीटर वाले स्पान में थर्ड ड्रॉपर की लंबाई कितनी होगी, तो जो थर्ड ड्रॉपर की लंबाई होगी वो 767 mm होती है। कितनी होती है, 767। तो फर्स्ट ड्रॉपर की लंबाई होती है 1273 mm, सेकेंड ड्रॉपर की लंबाई होती है 1018 mm, थर्ड ड्रॉपर की लंबाई होती है 767 mm और फोर्थ की लंबाई कितनी होती है 617 mm और फिफ्थ ड्रॉपर की लंबाई कितनी होती है 566 mm। तो पहले की होगी 1273, दूसरे की होगी 1018, तीसरे की होगी 767, चौथे की होगी 617 और पाँचवें की होगी 566 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हु फंक्शन एज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है वो कौन होता है, तो ये होता है प्रिंसिपल चीफ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कौन, प्रिंसिपल चीफ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, पश्चिम बंगाल राजभाषा नियमों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पश्चिम बंगाल कौन से क्षेत्र में आता है, सी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 102, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं, तो संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं, 20। कितने होंगे, 20, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कि निजी अध्ययन द्वारा हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार क्या है, तो जो निजी अध्ययन द्वारा हिंदी की जो टाइपिंग परीक्षा होती है वो पास करने पर कितना मिलता है, 1600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, कर्मचारी। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, तो वो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 5, आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए, तो कितनी भाषाओं का, 3 भाषाओं का। कौन सा, हिंदी में, इंग्लिश में और एक क्षेत्रीय भाषा में। कौन सी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। 3 भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 6, एक वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, तो एक वर्ष में कितनी की जानी चाहिए, तो तिमाही में 1 बार। कितनी, तिमाही में 1 बार, तो साल में कितनी होगी, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 7, नेपाली भाषा किस राज्य की राजभाषा है, तो नेपाली जो भाषा है वो सिक्किम राज्य की राजभाषा है, नेपाल की नहीं, सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषा नेपाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं, तो संसदीय जो राजभाषा समिति होती है उसमें 20, कितने होते हैं, 20 लोकसभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 9,
केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम परीक्षा क्या है? तो इनके लिए होती है प्रज्ञा। कौन सी होती है? प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, रेल पहिया कारखानों के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी कौन हैं? तो इसके होते हैं न तो तिरुमल, न सुब्रमण्य स्वामी, न रवि कुमार, न आलोक, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज फिर हमने SWR जोन में बेंगलोर डिवीज़न में जो JEE-TRD का 26/9/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ।